पढ़ेंगे, जो भी इसमें वचन है उसके ऊपर जीवन में लगाओगे सब अपने। वचन जो सुनते हैं उनको अपने जीवन में लगाना है, इसीलिए तो सुनते हैं, वरना सुने ही क्यों। सुन के इधर उधर भुला दिए तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आगे गुरुजी ने लिखा है कि तुम सबकी महानता है जो ऐसा अटूट विश्वास व प्रेम रखा, अपनी कृपा करके गुरु की मत हासिल की है। यदि तुम ना अपनाते तो हम भी किसको ये ज्ञान सुनाते। गुरु भी हम लोग के शुक्राने गाते हैं कि तुमने इतना प्रेम रखा, इतनी श्रद्धा रखी, इतना अटूट विश्वास रखा है, तो तुम सबके शुक्राने हैं। हमारा मन बोलेगा हम गुरु के शुक्राने करें, गुरु हमारा शुक्राना क्यों करें। लेकिन गुरु भी हम सबके निश्चल प्रेम को देख के वो अंदर अंदर आप सबके प्रति, हम सबके प्रति गुरु भी जैसे शुक्राने में आ जाते हैं कि शुक्र है किसी के अंदर ऐसा भाव तो जगा। संसार में किसी के अंदर भी, सबके अंदर ऐसा निश्चल प्रेम नहीं होता, और भगवान के प्रति भी निस्वार्थ भाव नहीं होता। ये गुरु की कृपा है जो उसने हम सबको निस्वार्थ प्रेम करना सिखाया। तो हम गुरु की महानता बोलते हैं, गुरु हमारी महानता बोलते हैं कि तुम सबकी महानता है जो ऐसा अटूट विश्वास व प्रेम रखा है, और सबने अपनी कृपा करके गुरु की मत हासिल की है। जो गुरु की समझ है वो हमने हासिल की, वरना गुरु जो हमको समझाना चाहता था वो हम समझ ही नहीं पाते। अपने पे कृपा की तभी तो हम लोग समझ पा रहे हैं। अगर तुम नहीं अपनाते तो हम भी ज्ञान किसको सुनाते। अगर तुम सत्संग में नहीं आते, इस जीवन को नहीं अपनाते, तो हम भी ये ज्ञान कैसे सबको सुनाते। ज्ञान कोई सुनने आएगा तब तो उसको सुनाएंगे, और कोई जीवन में लगाएगा तब तो उसको बताएंगे, वरना कैसे कोई किसी को बता सकता था। अथक होकर इस राह पर बढ़ते चलो। जो सत्संग की राह सबको मिली है तो थको नहीं, अथक होकर इस राह पे बढ़ते चलो। ये प्यार जो किया है वो अंत तक निभाना, इसी दायरे में रहने पर ये ज्ञान भी पक्का होगा। बुद्ध भगवान ने भी संघ की और संग की महानता की। भगवान बुद्ध ने भी जो आपस का संग है इसकी महानता की, सत्संग, सत्य का संग, इसकी महानता की, और संघ की। जैसे कोई संघ बनाया तो जो ये सत्संग का ग्रुप है पूरा, ये एक संघ है, इसके हम सब सदस्य हैं, और इसमें हम सबको एक ही विचारधारा रखनी है। अगर अलग अलग विचारधारा होती है तो फिर उन्नति नहीं हो पाती। एक ही विचारधारा में, एक ही डायरेक्शन में सब चलते हैं तो उन्नति होती है। अभी किसी रथ में अगर मान लो 4-8 घोड़े जुते हुए हैं और सब अलग अलग दिशा में जाएं तो वो चल ही नहीं पाएगा। सारे एक ही दिशा में चलेंगे तब तो वो आगे चलेगा। एक साथ सब चलेंगे तो उसकी तीव्रता बढ़ेगी, गति बढ़ेगी उसकी। तो ये भी सत्संग का जो एक संघ है, इसमें सब एक विचार अगर रखते हैं तो इसकी उन्नति होती है। किसी का विचार कुछ, किसी का कुछ। कोई गुरु की किसी बात को सही कहेगा, दूसरा उसी बात को गलत कहेगा, तो फिर उन्नति नहीं होगी, आपकी भी उन्नति नहीं होगी। तो हमें इस राह पे आगे बढ़ते जाना है, थकना नहीं है। और जो हमने ये प्रेम किया, इस प्रेम को अंत तक निभाओ। लोगों का प्रेम शुरू तो होता है लेकिन अंत तक निभ नहीं पाता। कहते कितनी दीवारें आगे आती, अनेक प्रकार की मन की दीवारें, लोभ, लालच, स्वार्थ, इच्छा, अलग अलग प्रकार के भाव, वो सब आने लग जाते हैं, तो जिससे आपका प्रेम ख़त्म होने लग जाता है। आपको यश कीर्ति मिलने लगती है तो आपका गुरु से प्रेम ख़त्म होने लगता है। कहते स्वामी स्वामी बजने लगी तो लगन राम से छूटी। जब आपको लोग महानता देने लगेंगे तो आप गुरु को भूलने लग जाओ। लेकिन हमेशा ये याद रखो कि जो भी आज प्रेम है, महानता लोग देने वाले हैं, सेवा देने वाले हैं, तो वो सब किसकी बदौलत है? गुरु के कारण ही तो है। अगर आपके जीवन में गुरु ना आता, वो आपको ज्ञान न देता, तो आप भी दूसरों को ज्ञान नहीं सुना सकते थे। तो फिर गुरु ही तो है मुख्य आपका आधार।
और मुख्य उसी का ही रोल है, क्योंकि उसने इतना अच्छा बनाया कि सब आपको पसंद करते हैं। तो इसके लिए हमें गुरु के प्रेम को भूलना नहीं है, और जो हमने प्रेम किया तो उसको हमें अंत तक निभाते जाना है। इसी से ही तुम्हारा कल्याण होगा। संघम शरणम गच्छामि, यानी इसी संघ में रहने से और इसी संघ से ही तुम्हारा कल्याण होगा। प्रभु का सिमरन साध के संग, उपजे चाह भी साध के संग। जो प्रभु का सिमरन है वो भगवान के साध संगत के बीच में, उनके संग में रहने से ही हो पाता है। आप अकेले बैठ के कितना भी भगवान को याद करो, लेकिन वो बात नहीं आती, वो एकाग्रता नहीं होती, और वो आपके मन में आनंद और शांति की अनुभूति नहीं होती जो सबके बीच में होती। कल भी किसी ने हमको कहा कि ऑनलाइन सत्संग सुनने से बहुत फ़ायदा है, लेकिन फिर भी लगता है वो आधा है, और जब सामने बैठते हैं तब हमको पूरा फ़ायदा होता है। जब संग में मिलते हैं आमने सामने, तब लगता है कि वास्तव में अब पूरा फ़ायदा हुआ। तो ये तो बात सही है, वो तो एक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग है, लेकिन जब हम आमने सामने होते हैं तभी हमारा असली फ़ायदा होता है। और जब प्रभु का सिमरन भी साध के संगत में बैठते हैं तब हमको चाह उत्पन्न होती है कि हम भी इतने ऊंचे उठे, हम भी इतने महान बने। इस देह को चलाने के लिए दिन भर कमाते हो, फिर पकाते हो, पर ये देह मिली किस लिए है ये भूल जाते हो। दिन भर नौकरी की, बनाया, खाया, पैसा कमाते हैं क्यों? क्योंकि अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़िया हो जाए, अच्छे से हम अपना जीवन गुजार सकें, अच्छा पहने, अच्छा घूमें, अच्छा खाएं। तो सारा दिन आप पैसा कमाते हो, उसके बाद बाकी टाइम खाना बनाने में और बाकी टाइम खाने में, और फिर आराम करने में लग जाते हो। शरीर को ही सजाएंगे, संवारेंगे, शरीर का ही भरण पोषण इसी का देखते हैं, लेकिन ये देह मिली किस लिए वो भूल गए। गुरु आता है, वो हमको जीवन में ये सत्य बताता है कि प्रभु ने मनुष्य देह जो दी थी वो प्रभु को ही याद करने के लिए दी थी, उसी का नाम जपने के लिए ये मानव जीवन हमको मिला था। तो ये देह मिली किस लिए हम भूल जाते हैं, लेकिन गुरु आकर हमको यही याद दिलाता है कि जीवन किस लिए है। इस जीवन की सीढ़ी पर खड़े होकर तुम आत्मा को भी प्राप्त कर सकते हो, और चाहे तो नीचे विषयों की ओर नरक में भी जा सकते हो। तो जीवन जो है आपको ऊंचा उठाने के लिए, जब ज्ञान सुनते हैं तो ऊंचे उठते हैं। किसी सीढ़ी के बीच में खड़े हो, उससे ऊपर चढ़ के आप छत तक भी पहुंच सकते हो, उसी सीढ़ी से नीचे उतर के आप धरती पर भी, मैदान में भी आ सकते हो, नीचाई पे भी आ सकते हो। तो हमारा मनुष्य जीवन ऐसा है, ब्रह्म ज्ञान को पक्का करके, आत्मा को पक्का करके परमात्मा को पा सकते हैं। लेकिन वही माया में मन रख के तो फिर हम अपने मन को इतना नीचा गिरा देते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। अपने मन को हमेशा ऊंचाई की तरफ लेके जाओ। जब याद करो तब भगवान को याद करो। माया को याद करने का हमारा कोई मतलब नहीं, वो तो भगवान ने तुम्हारी सेवा के लिए तुमको दे रखी है। माया तुम्हारे सेवा के लिए है, उसको मालिक बना के उसको इतना महत्व नहीं दो। महत्व तो भगवान को ही देना है हमको। हम ऊंचे उठते हैं कि नीचे गिरते हैं ये हमारे हाथ में है। सोने की मूर्ति बनाने के लिए पहले मिट्टी की मूर्ति का ढांचा तैयार करके उस पर सोना पिघला कर डालते हैं, तो सोने की मूर्ति तैयार हो जाती है। फिर चाहे वो ढांचा रहे या टूट जाए, ऐसे ही ये मिट्टी भी उस तत्व को जानने के लिए ही मिली है, फिर चाहे ये रहे या टूट जाए। जो सोने की मूर्तियाँ बनती हैं, कई बार भगवान की भी आपने सोने की मूर्तियाँ देखी होंगी, चांदी की मूर्तियाँ देखी होंगी। कोई भी मूर्ति बनती है तो उसके लिए पहले एक मिट्टी का सेम वैसी मूर्ति बनाई जाती है, और फिर सोने को बिल्कुल पिघला के, पानी की तरह पिघला के उसके ऊपर डाल देते हैं। तो इस मूर्ति के चारों तरफ पूरा वो एकदम उसमें लग के चिपक जाता है, ठंडा हो जाता है सोना। फिर
तो वो शेप उसका बना रह जाता है। फिर बाद में उस मिट्टी की मूर्ति को तोड़ के निकाल भी देते हैं, उसको फिर ऐसे और किसी तरीके से आप ढक देते हो, बंद कर देते हो। फिर मिट्टी की मूर्ति को हटाओ या ना हटाओ, लेकिन सोने की मूर्ति बनने के लिए उस मिट्टी की मूर्ति का होना आवश्यक है। फिर सोने की वो ढल गई, बन गई, उसके बाद वो रहे या ना रहे। तो ये शरीर हर एक का मिट्टी की मूर्ति है, और हमको आत्मा का निश्चय करना है, तो हमको अपने आप को सोने की मूर्ति बनाना, इतना कीमती बनाना। तो उसके लिए मनुष्य देह होनी तो ज़रूरी है। आत्मिक भाव रखने के लिए पहले देह का भाव तो भगवान देते हैं, पहले देह भगवान देते हैं। इस देह की सहायता से ही तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर ये शरीर न हो तो हम ज्ञान कैसे सुनेंगे, ज्ञान का अनुभव कैसे करेंगे, आत्मा का निश्चय कैसे करेंगे? क्योंकि तन है तभी हमारे पास मन है, बुद्धि है, और इस तन में जब तक प्राण है, जब तक श्वास है, तभी तक कार्य ले सकते हैं। जिस दिन श्वासों की डोरी ख़त्म हुई, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जीवित मनुष्य अनमोल है, करोड़ों से कीमती है, लेकिन श्वासें चली गई तो इसका कोई मोल नहीं। ये पार्थिव देह आखिरकार मिट्टी में मिला दी जाए। कोई ऐसे इसको दफना देंगे, कोई इसको अग्नि संस्कार करके फिर जल में प्रवाहित कर देंगे, वहाँ से किनारे पे होके ये मिट्टी बन जाएगी। तो शरीर तो केवल आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए भगवान ने दिया, और इस देह से जिस कार्य के लिए हमको मिला वो कार्य हमें करना है। ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को गुरु बताता है और हमको उस तक पहुंचाने के लिए मेहनत भी करता है। जब आपने आत्मा का निश्चय कर लिया, उसके बाद ये मिट्टी का ढांचा रहे या टूट जाए, फिर ये आपकी देह रहे या टूट जाए, उससे फिर कोई मतलब नहीं है। आप अपना काम पूरा करके बैठे हो, फिर शरीर आपका कभी भी जाए, आपको घबराहट नहीं होगी कि अरे अभी मृत्यु आ गई तो क्या होगा। ब्रह्मज्ञानी अपना ब्रह्म का निश्चय करके बैठा है। वो ये नहीं बोलता कि मुझे और बहुत लंबे समय तक भगवान रखना, मैं ये काम करूं, मैं वो काम करूं। वो जानता है कि जो कार्य भगवान को लेना होगा वो लेगा। उसने तो अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया, और उसका शरीर किसी भी समय चला जाए तो उसको कोई काम अधूरा नहीं है। जो उसको घबराहट हो, चिंता हो, वो अपना काम पूरा करके बैठा है। सभी लोग ज्ञान सुनते हो, सभी लोग अपना काम पूरा करके बैठो, फिर मौज से रहो, आराम से जियो, आनंद में जियो। जब तक भगवान ने आपको आयु दी तब तक भगवान की भक्ति करो, सबको भक्ति करो। आप जपे और अनाम जपावे, सुनत कहत रहत कर पावे। जब तक जीवन है, कानों से हम गुरु की वाणी सुनते रहें, आँखों से भगवान का दर्शन करते रहें, मुख से उसी की महिमा के गीत, ज्ञान के गीत हम गाते रहें। काम अपना पूरा हो चुका है। संसार में असंग और निर्लेप न्यारे होकर रहो, सर्व का प्यारा और सर्व से न्यारा होकर रहो। सबके प्यारे बनो और सबसे न्यारे भी बनो। संसार में सबसे अलग होके रहो, डिपायमान होके रहते हैं, उसमें आपको भय भी है, चिंता भी। गुरु हमको चिंता मुक्त कर देते हैं। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने ना देखो कल के, पूर्ण गुरु मिला है, रहो क्यों ना हल्के हल्के। और वो हमको निर्भयता का भी पाठ पढ़ा देते हैं। निर्भय हुए भजो भगवान। किस बात की चिंता? हमारे सर पे भगवान का हाथ है, हमारे साथ भगवान है, फिर हमें किस बात का भय, फिर हमको किस बात की चिंता? बस हमें साफ और पवित्र हो जाना है। देह तो फानी है, उससे कैसा मोह करना। हर एक के शरीर मिटने वाला है। फानी मतलब कि नष्ट होने वाला, नश्वर मतलब जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए उससे मोह कैसा करें? वो आज है, कल नहीं रहेगा। हमें बस अपने आप को आत्मा में लाना है, जो कि शुद्ध है, पवित्र है और जो सदा रहती है। बस हम पवित्र हो जाए। तो पूतना यानी जो पवित्र नहीं है, उसका विनाश कृष्ण ने किया था।
तुम भी अपनी बुराइयों का नाश करके अपने स्वरूप में आ जाओ। भगवान कृष्ण ने बहुत सारे राक्षसों को, राक्षसियों को, सबको मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो सबको सता रहे थे, वो सबको नुकसान पहुंचा रहे थे और उनको कोई जैसे मार नहीं पा रहा था, उनसे कोई बदला नहीं ले पा रहा था। तो जब बाकी लोग हार जाते हैं तो भगवान आगे आते हैं। तो ये मेरे भक्त हैं, ये सच्ची राह पे चल रहे हैं, दूसरे का नुकसान नहीं करते और कोई इनका नुकसान लगातार किए जा रहा है। भगवान के भक्त तो भगवान के ऊपर सौंप के बैठते थे। तो भगवान ने अवतार लिया और अनेक राक्षसों का वध किया। आप लोगों ने कृष्ण की लीलाएं भी पढ़ी हैं, सुनी हैं, राम की लीलाएं भी पढ़ी हैं, सुनी हैं। तो जो वो धरती पे आते हैं, तो धरती पे आने का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले तो ये कि बुराइयों को ख़त्म करें, और जो बुरे लोग बढ़ गए हैं, अकारण सबको हानि पहुंचाते हैं, नुकसान करते हैं, उनको नष्ट करें, क्योंकि भगवान के ही द्वारा वो नष्ट हो सकते हैं। तो जो अंदर से पवित्र नहीं है, तभी तो वो दूसरे को सताता है। तो भगवान फिर उसका नाश करने के लिए आते हैं। दूसरा उद्देश्य होता है कि जो अच्छे लोग हैं उनको सुख शांति देने के लिए, उनको प्रेम देने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, और संसार में जो धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए आते हैं। क्योंकि धर्म जो है लोग भूल जाते हैं, अपना अपना धर्म भूल गए, तभी तो पाप कर्मों में लिप्त होते हैं, तभी तो गलत काम करते हैं। तो इसलिए भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए भी आते हैं। था पहले से विद्यमान, लेकिन जैसे अब लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारना बंद कर दिया था। गुरु आके हमारे जीवन में वापस हमको धर्म पे चलना सिखाते। मनुष्य का असली धर्म है अशोक रहना, शोक ना करना। लेकिन फिर भी मनुष्य शोकाकुल होता रहता है और दूसरे को शोक में लाता रहता है। ये अधर्म का काम है। तो गुरु आके हमको धर्म का काम करना सिखाता है। खुद भी प्रसन्न रहो और दूसरों को भी प्रसन्न रखो। तो अपने कृष्ण खुद बनो और अपनी बुराइयों का नाश करके अपने स्वरूप में आ जाओ। कोई दूसरा कृष्ण नहीं आएगा तुम्हारे लिए। गुरु आया, उसने ज्ञान दे दिया, ज्ञान के रूप में भगवान तुम्हारे साथ है। उस ज्ञान की मदद से अपने अंदर के अज्ञान को आपको दूर करते जाना। गुरु से श्रद्धा विश्वास द्वारा ही ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान देने की वस्तु नहीं, पर जब तुम प्रेम से सुनते हो तो अंदर से ही वाणी निकलती है। ज्ञान देने की वस्तु नहीं होती है, लेकिन कभी कोई अपना बड़ा भाव रख के बैठता है तो उसकी भावना अनुसार उसके लिए भगवान गुरु के मुख से वाणी, अथाह वाणी निकालते हैं। और अगर कोई सुनना नहीं चाहता है तो फिर वाणी भी नहीं निकलती है, वो भी मौन हो जाती है। ये कुछ सुनना चाहते नहीं है, तुमको अब क्या सुनाया जाए। तो ज्ञान देने की वस्तु नहीं है, लेकिन तुम्हारी भावना से ज्ञान तुम तक पहुंच जाता है। प्रेम ही है परमात्मा, प्रतिदिन प्रेम बढ़ाते चलें। ये जीवन मिला ही है इसके लिए, इसे व्यर्थ में गंवाना नहीं। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। और तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। कोई कारण नहीं है तुमको दुखी होने का, कोई कारण नहीं है तुमको उदासी में आने का। बस अपने अंदर ईश्वरीय प्रेम प्रकट करो और उसको दिनों दिन बढ़ाते चले जाओ। दूज के चंद्रमा की तरह रोज़ रोज़ हमारे अंदर ज्ञान व प्रेम बढ़ता रहना चाहिए। जैसे उसकी चंद्रमा की एक एक कला रोज़ बढ़ती है, तो तुम्हारे अंदर आत्मा का निश्चय पक्का हो जाए और सर्व के लिए प्रेम आपका बढ़ता जाए। कल तक प्रेम कम था, आज और है, और आगे आगे बढ़ते ही चला जाए। हमें अंत तक बस सावधानी रखनी है कि कहीं भी कुछ भी बन के ना बैठे। हम कुछ बन के बैठ जाते हैं, मैं फलाना हूँ, तो अहंकार आता है। अभिमान नहीं करो, बोलो मैं कुछ नहीं हूँ, जो है वो भगवान है। आज भगवान ने ही हमको ऐसा बनाया, भगवान ही हमारे अंदर विराजमान है जो हम कोई काम कर पाते हैं। तो अपनी मैं को हटाते जाओ और भगवान को प्रकट करते जाओ। हर समय याद रहे, ये प्यार, ये ज्ञान किसका दिया हुआ है?
क्या हम पहले थे और आज कैसे गुरु ने ऊंचा उठाया। माछाणी वाली ड्रेस याद रहे, हर समय निराकार व साकार के शुक्राने मानते चले कि प्रभु ने कैसा हमें बनाया, और जो भी स्वर हैं वो सब गुरु के ही तो दिए हुए हैं। आपके मुख से जो भी वाणी निकलती है, जो भी बात बोलते हो, वो सब गुरु की तो दी हुई है। अगर ज्ञान हमें नहीं मिलता तो हम दे भी नहीं सकते थे किसी को। तो इसलिए हमेशा भगवान को आगे रखो और गुरु को आगे रखो। मैं कौन हूँ जो ये कार्य भी कर सकता हूँ? सारी शक्ति तो प्रभु की ही दी हुई है। अपने को बी नथिंग करते जाओ, बी नथिंग एंड डू नथिंग। मैना का पाठ सदैव पकता है। जगत वाले तो आते हैं आपको, अरे तुम क्या नहीं, तुम क्या नहीं, तुम बहुत कुछ हो। वो कुछ बनाने के लिए आते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो उस पर कितने सारे लेबल लगते चले जाते हैं। ये किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का भतीजा, किसी का पोता, किसी का कुछ। उसके ऊपर कितने सारे रिश्तों के लेबल लग गए जैसे ही उसका जन्म हुआ। और वास्तव में तो वो है भगवान का स्वरूप। और जितना जितना बड़ा होता जाता है उतना उतना ही उसके ऊपर वो लेबल लगते चले जाते हैं। गुरु मिलता है वो सब मिटाता है, तुम कुछ नहीं। जो अपने को मान के बैठे थे, मैं फलाना, मैं फलाना, बोलो ये भी मैं कहाँ हूँ, हटाओ ये रिश्ता भी, ये संबंध भी हटाओ अंदर से। बाहर से तो आप जैसे हो आप उसी तरह से व्यवहार करोगे, लेकिन उसमें अब ज्ञान शामिल होगा, ज्ञान सहित व्यवहार। भले जो आपका जिसके साथ रिश्ता है वो आपको वैसा ही मानेगा, लेकिन अब आप भी दूसरे को भगवान करके देखोगे और दूसरा भी आपको भगवान करके देखेगा। इतना ज्ञान आपका पक्का हो जाएगा, इतना आपका आत्मिक निश्चय पक्का हो जाएगा कि आपके साथ कोई भी जो भी व्यवहार करेंगे वो जैसे किसी सत्संगी के साथ करा जाता है, जैसे गुरु के साथ किया जाता है, जैसे भगवान के साथ किया जाता है, सब लोग आपके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे। भले आप उनके रिश्ते में कुछ भी लगते हो, क्योंकि आपने अपने अंदर के आत्मिक भाव को इतना बढ़ा लिया, वो इतना ज़्यादा प्रकट हो गया कि बाकी सारे भाव ख़त्म हो गए। पहले खुद भी तो तुम्हारे अंदर में भाव थे, खुद भी तो अपने को किसी का कुछ मानते थे और वैसे ही व्यवहार भी करते थे। अपनी स्थिति हमको बनाते जाना, अपनी पक्की स्थिति बनाओ कि मेरी ज्ञान के हिसाब से मेरी कौन सी स्थिति है। स्वयं से मेहनत थोड़ी लोग कम करते और गफलत में रहते कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। लेकिन निश्चय करके बैठो तो जीने का आनंद आएगा। काम अपना उतार के बैठो। भगवान कृष्ण ने ये बात बोली है भगवद गीता में कि मेरा जो भक्त है वो बहुत होशियार है, चतुर सियाना है, वो अपना काम उतार के बैठता है। मतलब जिस कार्य के लिए उसको ये मनुष्य देह मिली वो उस कार्य को पूरा करके बैठता है। वो अपना काम छोड़ता नहीं। बाकी लोग तो अपना काम टाल देते हैं, अभी थोड़ी ज्ञान में जाएंगे, ओल्ड एज में जाएंगे, अभी क्यों जाएं। यंग एज में आप आना भी शुरू करोगे तो बाकी लोग घसीट के आपको एक तरफ बिठा देंगे, अरे अभी से कहाँ सत्संग में जा रहे हो, अभी तुम्हारी उम्र थोड़ी है सत्संग में जाने की। सब एक दूसरे की उन्नति देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते, घसीटते रहते। एक बार एक एग्ज़ाम्पल बताया गया था सत्संग में कि एक मछुआरा था, उसने समुद्र में जाके वो रोज़ जाल डाल के मछलियाँ पकड़ता था, यही उसका काम था। अच्छा, वहाँ केकड़े भी होते हैं, वो भी जाल में फंस जाते हैं। तो कई जगह में केकड़े भी बिकते हैं, उनको भी लोग मछली की तरीके से खाते हैं। तो एक बार एक आदमी जा रहा था, उसने क्या देखा कि मछुआरे ने बहुत सारी मछलियाँ जाल में फंसाई और केकड़े भी फंसाए। तो एक टोकरे में उसने मछलियों को रख लिया और एक किसी बर्तन में, टोकरे में बड़े में, उसने केकड़े सब डाल दिए। तो जो मछलियाँ थीं उनको तो ऊपर से जाल से उसने ढक रखा था, और जो केकड़े थे उसको ऊपर से ढका नहीं था। तो दूसरे आदमी ने कहा, जो देख रहा था, कि भैया इनको भी तो ढक दो ना, वरना ये तो
इसमें से निकल के बाहर वापस चले जाएंगे। भाई केकड़ा तो चलते चलते ऊपर तक पहुँचेगा और वापस नीचे चला जाएगा, और मछलियाँ तुमने ढकी हैं कि उछल के कहीं वापस ना चली जाएं। तो उसने कहा नहीं, ये केकड़े जो है ना, ये नहीं कहीं जाने वाले नहीं हैं। बोले क्यों, कैसा? बोले जब मैंने इनको डाल के रखा है तो कोई एक केकड़ा जैसे ऊपर चलने लगता है, जो वो ड्रम है उसकी सतह पे ऊपर की तरफ चलता है, तो बाकी केकड़े उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच देते हैं। जो ऊपर चलेगा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचते, ये इनका काम चलता है। कोई उसको ऊपर दूसरे को जाने ही नहीं देता, इसलिए कहाँ भाग के जाओगे। बोले ये सब भारतीय केकड़े हैं। भारतीय व्यक्ति का भी ये स्वभाव होता है कि किसी की भी उन्नति होती है तो उसको वो नीचे खींचता है कि हम नीचे हैं, तुम भी नीचे हो जाओ। बोले ये कहीं जाने वाले हैं ही नहीं। तो संसार में यही सबका एक नियम बन गया कि किसी की भी उन्नति उनको बर्दाश्त नहीं होती है। हम ज्ञान में नहीं है तो दूसरा भी ज्ञान में ना जाए। हम यंग एज में जो काम करते हैं दूसरा भी वही करे। सबका रोल अलग अलग होता है, सबका काम अलग अलग होता है, और सबकी रुचि अलग होती है। कोई कोई विरले होते हैं भाग्यशाली जिनको यंग एज में भगवान के तरफ लगन लगती है। रामचंद्र भगवान को लगन लगी तो जब ज्ञान सुना तो शुरू शुरू में क्या होता है कि वैराग्य बड़ा तीव्र होता है, कहीं दुनिया में मन नहीं लगता। तो लोग समझते हैं कि अब तो ये पता नहीं कैसा सन्यासी बन गया, क्या हुआ। तो रामचंद्र भगवान ने भी जब ज्ञान सुना वशिष्ठ मुनि से, और वो सब तरफ अपने भाइयों के साथ जब गुरुकुल से वापस आए थे, तो उसके बाद वो सब तरफ घूमने के लिए, सैर करने के लिए गए। अनेक संतों ऋषियों के पास गए, उनके आश्रम में गए, वहाँ ज्ञान सुना। तो सब तरफ से ज्ञान सुन सुन के जब आए तो उसके बाद देखा कि वो बड़े विरक्त हो गए। तो दशरथ को बड़ा दुख हुआ कि मेरा बेटा इतना गुमसुम रहता है, इतना खाना पीना भी ठीक से नहीं खाता है, इसका मन कहीं नहीं लगता, इसको क्या हो गया। तो गुरु को वशिष्ठ मुनि को बुलाया। तो वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र से बात की। फिर दशरथ को कहा कि दशरथ राजन, आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपके पुत्र को युवा अवस्था में ही वैराग्य लग गया, वरना ये वैराग्य तो वृद्ध अवस्था तक भी जाके लोगों को नहीं लगता। ओल्ड एज में भी लोग आसक्त होके रहते हैं माया में, लेकिन तुम्हारे पुत्र को वैराग्य लगा जवानी में, ये बड़े भाग्य की निशानी है। लेकिन अभी उसने ज्ञान सुना है, पूरा नहीं सुना, अधूरा अधूरा कहीं कहीं जा के थोड़ा थोड़ा सुना था। तो बहुत वैराग्य में आए थे। वैराग्य शुरू में आता है। फिर वशिष्ठ मुनि ने सभा में रोज़ रोज़ आके राजा को भी, प्रजा को भी, दरबारियों को भी, रामचंद्र भगवान को भी, सब लोग बैठे और सबको ज्ञान सुना, लगातार ज्ञान सुना। वशिष्ठ मुनि ने जो ज्ञान सुनाया, रामचंद्र भगवान ने बहुत सारे प्रश्न किए, उनका उत्तर मिलता गया, सभी संशयों का समाधान होता चला गया। तब ज्ञान उनको सही समझ में आया कि ज्ञानवान होके जीवन कैसे जीना है। कर्तव्य कर्म छोड़ भी नहीं देने हैं, लेकिन उसमें लिपायमान भी नहीं होना। तो ज्ञान तो यंग एज में होता है ना, वो ज़रूरी होता है। तभी तो आप अपना आगे के जो भी आपके कर्तव्य कर्म हैं उनको आप ज्ञान सहित अच्छी तरह से कर सकते हो। मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होता तो वो अपने कर्मों के प्रति लापरवाह भी तो हो जाता है, और गलत भी कार्य उससे होते हैं, उसका मन भी संतुष्ट नहीं रहता। तो अगर किसी को सत्संग पसंद आता है, जिस उम्र में भी पसंद आता है, तो उसको अगर हम विघ्न डालते हैं, उसके मार्ग में अगर हम व्यवधान डालते हैं, तो ये हम बहुत बड़ा पाप करते हैं। तो किसी को भी इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमको प्रेरणा देनी है, रोकना नहीं। अगर आप आगे बढ़ाते हो तो आपकी भी उन्नति होती है, और अगर आप उसको रोक देते हो, अब वो किसी कारण से तुम्हारे दबिश में आके रुक जाएगा, सत्संग भी नहीं सुनेगा, ज्ञान भी पक्का नहीं कर पाएगा, तो उसको तो एक जन्म और लेना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम दोषी हुए ना, तुम्हारे कारण से वो दोबारा से जन्म मरण के चक्कर में आया।
जिस जिसके अंदर रुचि लगी है उसकी रुचि बढ़ाते चले जाओ, बल्कि उसको देख के अपने अंदर भी तो रुचि लगनी चाहिए। कार्य तो हमें भी यही करना है, पहले नहीं किया तो अभी करें। जगत की बातें तो बहुत सुनते हैं, तो ज्ञान की बातें क्यों नहीं सुनते? जिन बातों को सुनने से आपका जीवन सुंदर बनेगा, सुखमय जीवन होगा, असली सुख मिलेगा भी इधर से, उस तरफ ध्यान नहीं है। और जहाँ मन माया में लगाया तो आपका दुख शुरू, क्योंकि उसमें तृप्ति नहीं है। अतृप्त व्यक्ति को कौन सुखी कर सकता है? उसको जितना भी मिलेगा उसको उतना कम लगेगा। आप लोग अपने आप को भाग्यशाली जानो कि सत्संग सुनने का हमारा अंदर में अवसर मिला और हमारा मन भी लगा, और उस पर हम अपनी स्थिति बना भी रहे। अपने से मेहनत करते जाओ, जो भी अपनी कमियां हैं रोज़ रोज़ अपनी कमियों को देखो और अपनी कमी को दूर करो। अपनी तुलना भगवान से करो, अपनी तुलना ब्रह्मज्ञानी से करो, उसमें जो कमी दिखे वो दूर करो। तुम्ही को तो दूर करनी है, किसी और को थोड़ी दूर करनी है। अपने को गुम करके बैठो, भगवान को प्रकट करके बैठो, और शरीर जिस कार्य के लिए मिला वो कार्य पूरा करके बैठो, तो आपका जीवन सफल है। और तभी आपकी महानता भी है। लोग महान तभी तो कहेंगे आपको जब आपने अपना कार्य पूरा कर लिया होगा, और यही काम छूट गया तो वो व्यक्ति फिर महान नहीं करेगा। महानता चाहते हो तो महानता वाले कार्य भी करो।